हेलो फ्रेंड्स, पेश है एक स्टोरी गैजेटेड ऑफिसर। यह कहानी हमें यह बतलाती है कि किस प्रकार सफलता हमारे व्यवहार और विचार में परिवर्तन लाता है, जिसका प्रभाव हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है। तो चलिए सुनते हैं गैजेटेड ऑफिसर। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, नवाबों का शहर। यहाँ का सचिवालय भव्य विशाल। इसी सचिवालय में घनश्याम शर्मा एवं विमल कुमार नौकरी करते हैं। दोनों क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं। दोनों में गाढ़ी दोस्ती है। सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। ऑफिस में उनकी फ्रेंडशिप की मिसाल दी जाती है। एक साथ अलीगंज मोहल्ले में आसपास रहते हैं। दोनों शेयरिंग बेस्ट सिस्टम के तहत स्कूटी से ऑफिस आते जाते हैं। एक साथ काम करते हुए लगभग 10 वर्ष बीत गए हैं। कभी कोई मनमुटाव अनबन नहीं। दोनों बस एक ही चीज की आस लगाए बैठे थे कि कब उनके डिपार्टमेंट में गैजेटेड ऑफिसर का प्रमोशन एग्जाम हो और वे पास होकर साहब बन जाएं। रोजगार के लिए संघर्ष के दिनों में दोनों ने बड़ी कोशिश की कि अफसर के एग्जाम क्लियर हो जाए, किंतु बड़ी मुश्किल से क्लर्क बन पाए थे। घनश्याम जी कुछ एटीट्यूड वाले और शौकीन स्वभाव के थे। विभाग के अफसरों से अक्सर उनकी बहस हो जाती थी। वहीं विमल जी थोड़े इंट्रोवर्ट स्वभाव के थे। वे अफसरों की आज्ञा का हमेशा पालन करते थे, बिना कुछ कहे ना नुकुर किए। पता नहीं आपका प्रमोशन होगा भी या नहीं, बड़ी मुश्किल से घर चल रहा है। मेरे सारे शौक तो पहले ही मर गए। वर्मा जी की वाइफ भी बात बात में टोन मारती है, मेरे वाले ये, मेरे वाले वो। मैं क्लर्क की बीवी जो ठहरी। एक बार आप अफसर बन जाओ, मैं भी दिखा दूंगी, रमा ने कहा। रमा शर्मा घनश्याम जी की वाइफ हैं। उधर विमल जी के घर का भी कुछ वैसा ही हाल था। उनकी वाइफ कामिनी ने भी अफसर बनने की बड़ी आशा लगा रखी थी। खैर, वो दिन भी आ गया। विभाग में 100 पदों पर ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर के लिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जाम का नोटिफिकेशन हो गया। दोनों इस सुनहरे अवसर को किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहते थे। रमा एवं कामिनी ने तो मनता मान रखा था। क्यों न माने, एक एग्जाम क्लियर और लोअर मिडिल क्लास का टैग हटने वाला था। कॉलोनी में गर्व से सर उठाकर चलेंगी और मेम साहब कहलाएंगी, साहब की बीबी। एग्जाम की तैयारी जोर शोर से होने लगी। 4 पेपर का एग्जाम था। घनश्याम जी पास होने को लेकर ज्यादा श्योर थे। विमल जी के घर दोनों ऑफिस के बाद 6 से 7 घंटे पढ़ाई करने लगे। एक रात, देख लीजिए ऊँघ रहे हैं, अरे जागिए, ऐसे एग्जाम पास होइएगा, पढ़िए, आपको क्लियर करना ही होगा, मेरी इज्जत का सवाल है, कामिनी ने कहा। दबाव दोनों तरफ था। 1 महीने बाद, गर्र गर्र, विमल जी जल्दी कीजिए, लेट ना हो जाएं, पहला दिन है। पहले दिन के एग्जाम के बाद दोनों संतुष्ट थे। देखते देखते 4 पेपर हो गए। भाई साहब, मैं तो पक्का पास होऊंगा। वर्मा जी ने कई बार मेरे क्लर्क होने पर टोन मारा है, अब देखना मैं भी दिखा दूंगा। चौथे दिन एग्जाम खत्म होने के बाद घनश्याम जी ने कहा। एग्जाम क्लियर करने का कॉन्फिडेंस और अफसरी की फीलिंग उनके सर चढ़ के बोल रही थी। विमल जी ने कहा, देखते हैं क्या होता है, मुझे 4th पेपर में थोड़ा डाउट है। 1 महीने बाद, संभवतः आज रिजल्ट आ जाएगा, बड़ी टेंशन हो रही है, विमल जी ने स्कूटी के पिछले सीट पर बैठे हुए कहा। दोपहर 3 बजे के करीब, बधाई हो बधाई हो घनश्याम जी, कमाल कर दिया आपने, पार्टी चाहिए। सेक्शन में लोग एग्जाम क्लियर करने के लिए घनश्याम जी को बधाई दे रहे थे। जी जरूर, थैंक्स थैंक्स, घनश्याम जी ने बधाई स्वीकार करते हुए कहा। उनके खुशी का ठिकाना न था। उधर विमल जी का चेहरा उतरा हुआ था। वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, बहुत दुखी थे। एक बड़ा चांस हाथ से चला गया था। बेटर लक नेक्स्ट टाइम विमल जी, घनश्याम जी ने दिलासा देते हुए कहा। शाम के समय ऑफिस के बाहर घर जाने के लिए शर्मा जी का इंतजार कर रहे थे। यहां क्या कर रहे हैं विमल जी? दोस्त का वेट मत कीजिए। शर्मा जी लॉबी में मिले थे, कह रहे थे कि अपने बराबरी वाले के साथ उठना बैठना चाहिए।
ऑफिसर को सोसाइटी में अपनी इज्जत का ध्यान रखना चाहिए। लोग क्या कहेंगे? शुक्ला जी ने कहा। बिमल जी स्तब्ध बड़ी निगाहों से शुक्ला जी की ओर देख रहे थे। उन्होंने ऑटो को इशारा करते हुए कहा, ऑटो ऑटो। धन्यवाद। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।